कुमकुम हिंदी सिनेमा की वो प्रख्यात अदाकारा जिसकी मौत पर धर्मेंद्र भी रोए थे, गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकार जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही ऊंचा मुकाम बनाया। लेकिन अफसोस, इन्हें कभी भी ए क्लास की एक्ट्रेसेस में शुमार नहीं किया गया। कुमकुम, जिन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लीड एक्ट्रेस बनी और साइड कैरेक्टर्स भी निभाए, फिर भी कभी इनके नाम की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जयबुन्निशा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे और उन्हें नवाब की पदवी प्राप्त थी। इलाके में उनका बड़ा रुतबा था, बेतहाशा प्रॉपर्टी उनके पास थी। लेकिन देश को आजादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी खत्म की तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता तो आ गए, लेकिन यहां उनका जरा भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि यहां उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। कुमकुम की मां खुर्शीद बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई। बनारस में उनकी मां खुर्शीद बेगम की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गई, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। शंभू महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी था। निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र लगभग बराबर ही थी, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी ही मानते थे। और चूंकि निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की मां थी, तो इस नाते से कुमकुम गोविंदा की मौसी लगती थी। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गई और कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया महान सोहराब मोदी साहब ने। फिल्म थी मिर्जा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने उस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया। लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर गीत कुमकुम पर ही पिक्चराइज्ड किया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया था। दरअसल गुरुदत्त साहब पहले ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदला और उन्होंने फैसला किया कि अब ये गीत किसी फीमेल एक्टर पर फिल्माया जाएगा। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों से इस गीत में काम करने के लिए कहा, लेकिन चूंकि ये रोल बहुत छोटा था तो कोई भी अभिनेत्री इसे नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और उन्होंने कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त की ये पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह कुमकुम के करियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। कई स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी जमी। धर्मेंद्र के साथ इन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। सीआईडी फिल्म का गीत ये है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी थी वो कुमकुम ही थी। महान किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी और इन्होंने किशोर साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया था। किशोर दा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भुला सकता है, वो गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। महबूब खान की मदर इंडिया में कुमकुम ने बड़ा खूबसूरत रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी एक बड़े अहम रोल में लिया। केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। गंगा मैया तोहे प्यार चढ़ाइबो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी। कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये मिस्टर एंड मिसेस 55, कुंदन, फंटूश, नया अंदाज, मेम साहिब, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंक, आंखें, गीत, आन बान, ललकार और एक कुंवारा एक कुंवारी जैसी बड़ी फिल्मों में दिखी।
इनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी और जिसमें इनके हीरो थे किरण कुमार। कुमकुम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1975 में लखनऊ के रहने वाले बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी कर ली थी। 28 जुलाई 2020 को 86 साल की उम्र में कुमकुम की मौत हो गई। कुमकुम की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी और न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके लाखों फैंस भी उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और दुखी हुए थे। कुमकुम के जाने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम अध्याय भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, कुमकुम की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।